नामंजूर, नामंजूर, पाकिस्तान की तारीख इस बात की शाहिद है कि ये हो नहीं सकता। आप थोड़ी देर तो कर सकते हैं ताकत का इस्तेमाल और झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस रियलिटी नहीं हो सकती। तो इसको जो कानून अभी आया है जिसमें सब लोग कह चुके हैं, ना तो आपने किसी से बातचीत की, इसमें सबसे बड़ा जो नियत का इसमें फुकदान है, जो आपकी नियत बदनीयती असल में है, वो इसी पर मबनी है कि आपने किसी से बातचीत ही नहीं की, आपने स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं की। और हमने सुना भी, कोई बता रहा था कि जी हुकूमत की तरफ से कह रहे हैं हमने कानून भेजा था लेकिन जो मुसव्वदा किसी ने इस पर बात नहीं की, फीडबैक नहीं दिया। और ये भट्ट साहब अभी कह रहे थे कोई ऐसी मुशावरत की अटेम्प्ट ही नहीं थी। दूसरा मैं चाहूंगी ये जरूर हम बात करें, ये सियासी जमातें जो कहती हैं, ये पीटीआई कल ये करती थी जब हुकूमत में थी, और जो बाकी जमातें अब हैं, पीपल्स पार्टी वगैरह, जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात और हक की बात और सच की बात, इन्होंने कैसे इस तरह के कानून पर दस्तखत कर दिया? ये जो कानून है बड़ी क्लियरली इसमें आप मुल्जिम भी खुद ही ठहराएं, आप खुद ही तमाम केस भी करें, आप जज जूरी हैंगमैन खुद ही हैं। ये कानून नहीं, ये काला कानून है, ये ताकत का वो इस्तेमाल है जो कि हम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आज हम लोग यहाँ इसलिए जमा हैं कि हमारी आज़ादी को छीन लिया गया है। इस मुल्क में कवानीन प्रेस को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए, और इस वक्त भी 7 से 8 कवानीन मौजूद हैं जो प्रेस पर पाबंदी जो है वो लगाते हैं। हमने पीएफयूजे ने हमेशा प्रेस की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी को के खिलाफ के हक में और उस पर पाबंदियां लगाने वालों के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की है, चाहे अथॉरिटेरियन रिजीम हो, चाहे जमहूरी फसाड हो। इस मुल्क में आज एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो चुकी है कि हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं जहां इजहार राय की आज़ादी को देने के लिए यहां की रूलिंग एलीट जो है वो तैयार नहीं है। आज़ादी सहाफ़ती बरादरी की, सहाफ़ियों की रेड लाइन है, और इस आज़ादी को, इस शख्सी आज़ादी को, इस शहरी आज़ादी को, इस आइनी और कानूनी आज़ादी को, और जो एक बुनियादी इंसानी हक है, इसे किसी सूरत ना तो पामाल होने दिया जाएगा और ना ही इसको ट्रैम्पल करने का कोई सोचे भी। अगर तो ये सोचा जा रहा है कि इस एक्ट को कानून बना दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो सहाफ़ियों के पास आवाज़ और अपनी आज़ादी, जो कि उनकी रेड लाइन है, जिस पे वो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दो पहलू हैं। पहले भी यहाँ पर तमाम लोग गुफ्तगू कर चुके कि ठीक है, सहाफ़त जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, लेकिन इस जिम्मेदारी का सबसे बुनियादी और अहम पहलू शख्सी जिम्मेदारी है एक सहाफ़ी की। सबसे पहला फ़िल्टर उस सहाफ़ी का अपना खुद होना चाहिए। कवानीन पहले भी मौजूद हैं, उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और जहां हो रही है वो पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। तो इस कानून के साथ भी आपने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को एक बार फिर मजाक बना के रख दिया। हाइब्रिड रजीम या तो मौजूद है, या डिक्टेटरशिप है, या फैशिज्म है। कलम की कसम उठाए, मैं भी पार्लियामेंट में आता हूँ, आप भी आए। उस सिर्फ मैं कुरान की बात नहीं करता, किसी सूरा की बात नहीं करता। कलम रखूंगा आपके सर पर, कलम रखूंगा अपने सर पर। अगर इरफान सदीकी साहब आप साबित कर दे कि हमसे कोई तजावीज मांगी गई थी, तो हम तहरीक भी खत्म कर देंगे और इस प्रोफेशन को भी छोड़ देंगे। और अगर आप साबित ना कर सके तो आप हमारे बुजुर्ग हैं, अपने मुतल्लिक आप फैसला खुद कीजिएगा। नकवी साहब, आप ये भी भूल गए कि उसी दफ्तर के अंदर इन्हीं वर्करों के ऊपर
फायरिंग भी की गई। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमला भी किया सहाफियों के ऊपर। हम हुकूमतों से तो लड़ते रहते हैं अपने वर्करों के लिए, लेकिन हमारे लिए शर्म का ये मकाम था कि हमारा एक अपना सहाफ़ी, एक अपना मालकान, जिसके अंदर 4,000 5,000 के करीब लोग काम करते हैं, उसी ने हमारे खिलाफ एक बिल पेश किया। और एक चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये सहाफ़ियों की जंग नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल मसला नहीं हम लड़ रहे, ये अवाम का हक है सच जानने का। तो बहुत से लोग समझते हैं शायद सहाफ़ी अपनी कोई जंग लड़ रहे हैं, ये हमारी जंग नहीं है, ये आम आदमी की जंग है, वो समझे या ना समझे। इसलिए ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पहली बात है, ये कानून क्या किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो बिल्कुल इन तमाम मसलों से डील करते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है वो गवर्नमेंट ठीक करे। ये सिर्फ एक पावर ग्रैब है, और बाकी तो अब डिटेल में जितनी मर्जी आप बातें करेंगे आपको समझ आ ही गई है कि क्या इसमें बदमाशी है, क्या प्लानिंग है। अपील भी जाएगी तो आईनी बेंच के पास जाएगी, वो भी इनके हाथ की बांधी है, बिल्कुल जो इनको चाहिए वही फैसले मिलेंगे। असल चीज़ है क्या नया कानून चाहिए, किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये सोच ही बददियानत सोच है, इसके हम खिलाफ हैं। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। लेकिन हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना मकसूद है आज सब हम जब यहाँ जमा हुए हैं तो, कि इनमें से कोई ना नजर चुराने वाला है, ना कोई अपना जिस्म जान बचाने वाला है। ये हथेली पर रख के फिर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी आज़ादी अजीज है। पैका का ये कानून हमने जब 2016 में मंजूर हुआ था तब भी मुस्तरद किया था, तब भी हमें पता था कि ये किस तरह से इस्तेमाल होगा, और वक्त ने ये साबित किया कि ये सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। आज भी वही जो सियासी जमात है वो सबको बता रही है कि पैका का ये कानून तो सहाफ़ियों के बारे में है ही नहीं। तो जनाब, सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तो यही है, पैका का ये कानून सहाफ़ियों के खिलाफ है। पैका का ये कानून हर उस शख्स के खिलाफ है जो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है। पैका का ये कानून इस मुल्क के 24-25 करोड़ अवाम के खिलाफ है। जी, हम इस काले कानून को ना तो पहले तस्लीम किया था ना अब तस्लीम करते हैं। आज़ादी इजहार पर किसी किस्म की कतगन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेशनल प्रेस क्लब ने हमेशा आज़ादी इजहार पर, आज़ादी इजहार के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा किया है और किले का किरदार भी अदा किया है। और इस काले कानून के ख़िलाफ़ भी हम हर तरह की तहरीक की मुकम्मल हिमायत करते हैं। और ये कैद सहाफ़त अफजल भट्ट साहब को यकीन दहानी कराते हैं कि जिस दिन भी वो हतमी काल का ऐलान करेंगे, यहाँ से जोक द जोक करकुरान निकलेंगे। और जिन लोगों ने इस काले कानून को पास किया है उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक इसका खात्मा नहीं होगा। साथियों, इस कानून को तो हमने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन इससे सियासी जमातों का भी पता चल गया है कि कौन किस सफ में खड़ा है। क्योंकि इस हवाले से हुकूमत तो बिल लेके आई, लेकिन उसके इत्तेहादी और अपोजिशन भी उनके साथ मिली हुई थी। क्योंकि इस हवाले से जब बात की गई तो अपोजिशन वाले कहते हैं कि आप लोगों की तो कोई तजावीज़ नहीं है, इत्तेहादी कहते हैं कि आप लोगों की कोई तजावीज़ ही नहीं है। हालांकि हमारे साथ कोई मुसवदा शेयर नहीं किया गया। अगर कोई मुसवदा होता तो उस पर हम अपनी तजावीज़ देते। सिर्फ मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकातें हुई, उन्होंने कहा कि हम एक बिल ला रहे हैं, उस बिल के हवाले से आपकी तजावीज़ चाहिए। लेकिन जब ये बिल लाया गया असम्बली के एजेंडे पर भी नहीं था और फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया।